सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीतू महाअवतार फाउंडेशन के इस मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन ध्यान और ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। गीता जी हमारे साथ लेट में जुड़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन ध्यान करते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो खोल लीजिए। दोनों हाथों को फोल्ड करें, दोनों पैरों को मोड़ लें और पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास की तरफ एकाग्र करें। हर आती और जाती हुई श्वास को देखते रहें।
लास्ट 1 मिनट दोस्तों। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने की कोशिश करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए धीरे धीरे पूरी शरीर में चेतना महसूस करें। धीरे से अपने हाथों की उंगलियां खोलते हुए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी दोनों सुंदर आंखों को खोलते हुए और हथेलियों को निहारते हुए एक मंद मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं मास्टर, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव बताना चाहेगा तो हैंड रेज कीजिए। और अगर कोई अपना अनुभव नहीं शेयर करना चाहता मास्टर, यस, तो हमारे बीच में गीता जी आ चुकी हैं। तो आइए सब मिलके गीता जी का वेलकम करें। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत छुट्टियां मना के आ रहे हो। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? नमस्ते, बस ठीक है। सुब्बा लक्ष्मी मैडम और नीतू नीतू जी। मैडम, सभी कैसे हैं? हम लोग सब ठीक है मैडम। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। हाँ, अच्छा है। बहुत दिन के बाद आए मैडम। हाँ, मैं अपने नेटिव गई थी महाराष्ट्र, तो वो 1 महीने में उधर ही थी। और हमारा महातर का एक प्रोग्राम ही हो गया उधर, महायज्ञ, ध्यान यज्ञ, वो एक कहाँ दिन पे का था पूरा। महाराष्ट्र में? बेलगम, कोल्हापुर, कोल्हापुर बेलगम। के आसपास? अरुंधति मैम हैंड रेज किया है, बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम यस नमस्ते अरुंधति, सबको। नमस्ते। लेकिन मेरे वीडियो भी ब्लॉक है। ओपन करना वीडियो, है। ऑडियो सभी ब्लॉक था, अभी ओपन हो चुका है। हाँ हाँ, अच्छा लगा बहुत ध्यान। जी कल मैम। भी मैं बोलने दे का आया, इन्हें ऐसे हैंडल्स किया तो है ना, नया लोग को दिया। अच्छा ठीक है, ऐसे आज अच्छा लगा बहुत। और पूरा लाइट महसूस हुआ मुझे मुझे कल भी पूरा लाइट दिखाई दिया था। पूरा वो जो था हम लोग का मास्टर जी, उसका बैक में जो पहाड़ दिखाई दिया वो पूरा पहाड़ मुझे लाइट दिखा, अभी उसे दिखाई दिया लाइट, पूरा लाइट। अच्छा लगा बहुत। ध्यान यू आर अच्छे ग्रेट से हुआ। अरुंधति जी, बहुत अच्छा है ध्यान हम्म, आपका अनुभव। और बहुत हाँ, अच्छी ध्यान यात्रा आपकी चल रही है। तो मैं यही कहना अच्छा चाहूंगी, लगा। आप थैंक इसी यू तरह से मैम। इसे बनाए रखिए, अपने ध्यान में उतरते रहिए और ध्यान की यात्रा को इसी तरह हाँ, से आगे बढ़ाते रहिए और नए नए अनुभव शेयर कीजिए। थैंक यू अरुणधति जी। थैंक यू। यस मोनिका जी, बोलिए। थैंक यू। मैम आज ध्यान बहुत अच्छा था। जी। तो मैम हमारे यहाँ तो ब्लैकआउट किया हुआ है बिल्कुल, हम्म, तो हम लाइट नहीं जला सकते। ठीक है मैम, ब्लैकआउट ही रहिए अभी, क्योंकि कोऑपरेट करना है हमें सबको। यस फॉलो, मैम। जो जो भी हो रहा है उसे कोऑपरेट करना है। यस कौन मैम। से मैम, एरिया में? मैम पठानकोट पंजाब में। पठानकोट, पठानकोट तो कॉलेज स्कूल सब बंद हो गए ना। यस मैम, सारे बंद हो गए हैं।
हाँ कल वो मैम ने बताया था कि जैसे हम ये करते हैं तो अपने बेटे को सामने बिठा सकते हैं या किसी को भी बिठा सकते हैं, जैसे कल्पना कर सकते हैं। हाँ, तो मैम विजुलाइज कीजिए मैम, कि आप ऐसे है, देखिए जैसे विजुलाइज करना है कि आपका बेटा बैठ नहीं रहा है, तो आप ध्यान लगाइए, ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी पोजीशन ले लीजिए। और उसके बाद अपने बेटे को आवाहन कीजिए कि मेरा बेटा, मतलब आपका जो भी बेटे का जो भी नाम है, वो यहाँ पे आए और मेरे साथ बैठ के मेरे साथ ध्यान करे। और जब वो आप ऐसे उसको आवाहन करेंगे और उसको फिर साथ में बैठा हुआ फील कीजिए, अपने साथ में उसको विजुलाइज करके आसन दीजिए कि मेरे साथ बैठ के मेरा बेटा ध्यान कर रहा है। और जैसे जैसे आप ध्यान कर रही हैं वैसे ही वो कर रहा है, वो आपकी हर गाइडेंस को फॉलो कर रहा है। आप उसको ऐसे मतलब विजुलाइज करिए, ऐसा समझिए, ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए। तो मैम वो तो बोलते हैं कि जैसे पूरी बस अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है, कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी मैम करना। सुबह सोचना नहीं है, अबे एक बारी जैसे आप संकल्प कीजिए कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठ के ध्यान कर रहा है, मेरे साथ ही आसन पे बैठा है और वो ध्यान कर रहा है, जैसे जैसे फिर उसके बाद अपने सांसों पे लग जाइए। और अच्छा। उसके सांसों पे जब ध्यान को आप ध्यान लगाना शुरू करेंगी, तो उसके बाद मतलब ध्यान लगाने से पहले एक सवाल कीजिए कि मेरा बेटा जो भी मतलब ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका मुझे जवाब चाहिए। ओके मैम। ठीक है। और ठीक है। उसको मैं जैसा उसकी छवि बनाना चाहती हैं वैसी विजुलाइज कीजिए, कि जितना अच्छा बनाना चाहती हैं, जैसा बनाना चाहती हैं आप, देखिए जैसा जो आपको चाहिए उसी की पिक्चर अपने सामने लाइए और उसी को ओके। लिखिए कि मेरा बेटा जैसे मैंने पिक्चर बनाई वैसा ही हो रहा है। बस ये 5-10 मिनट ही सोचना है मैम, फिर हाँ, उसके ये बाद मतलब ये आपने खाली वो संकल्प डाल देना है। और डालने के बाद अपने ध्यान में बैठ जाना, ध्यान में जो अनुभव आएगा आपको जवाब भी ध्यान में ही आएगा। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, अब डेली आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है जब तक वो लाइन पे ना आता, जब तक वो ठीक से नहीं आपकी फॉलो करता, वो गाइडेंस फॉलो नहीं करता, तब तक ओके मैम। रेगुलर आपको यही सब फॉलो करना है। यही ऐसे ही दोहराते रहना है, विजुलाइज करना है, दोहराना है। और अपने अकॉर्डिंग टू उसके पिक्चर बनानी है और उसको वैसे ही देखना है कि मेरा बेटा जैसा मैंने पिक्चर बनाई वैसा ही हो चुका है। ओके हो मैम। रहा नहीं है बोलना, हो चुका है बोलना है। ओके मैम। ठीक है। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर। और किसी का कोई सवाल? यस मास्टर, कोई और कुछ कहना चाहेगा तो गीता जी ओवर टू यू, आप अपना ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ाइए। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं पत्री जी गुरु जी को याद करते हुए और महावतार बाबा जी को नमन करते हुए और हमारे रंगनाथ गुरु जी को धन्यवाद देते हुए आज का सेशन में शुरू करती हूँ। मेरा नाम है गीता। जैसे कि मैं बता दूँ, कोई नए लोग आए हैं तो इधर मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ और मेरा मकसद है कि लोग बिना दवाई के, मैं उनको ऐसे बनाना चाहती हूँ कि उन्हें कोई दवाई ना लेने पड़े और सभी मेडिसिन फ्री हो जाए। यही मेरा एक मकसद है, इसलिए मैंने होलिस्टिक हेल्थ ज्वाइन किया है। तो अ, आज का सेशन का नाम है स्लीप, साइलेंस और सॉलिट्यूड, मतलब नींद, मौन और एकांत के बारे में है। नींद, मौन और एकांत एक हमारे आधुनिक जीवन की हम भूली हुई औषधियां हैं। ये औषधियां हैं लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। तो हम जानते हैं क्या, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आज की इस फास्ट फेज लाइफ में, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी सेहत के लिए बाहरी उपायों को ढूंढते रहते हैं, अपनाते रहते हैं। नेचुरली ये तो होता ही है हमारे साथ, दवाइयाँ, डाइट, व्यायाम, थेरेपी, इसके साथ हम, लेकिन हम उन प्राकृतिक और पुराने तरीकों को भूल जाते हैं जो सच्चे और गहरी गहरी हीलिंग करता है। चंगाई मतलब हीलिंग करता है। नींद, मौन और एकांत, ये तीनों। कल्पना कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो अच्छा खाता है, पीता है, व्यायाम करता है, लेकिन फिर भी थका हुआ लगता है, चिड़चिड़ा करता रहता है और बीमार महसूस करता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? अक्सर इसकी वजह होती है
गहरी नींद, अंदरूनी शांति और अकेलापन का अभाव, इसलिए ऐसा उनको महसूस होता है कि वो सेहतमंद नहीं है, चिड़चिड़ा होते हैं। तो आइए हम अब इन तीनों चमत्कारी औषधों, नींद, मौन और एकांत के बारे में जानेंगे। ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्तियों को समझते हैं और जानते हैं कि इन्हें अपने जीवन में हम कैसे लाया जा सकता है। और नींद का पहला वाला है नींद। नींद का विज्ञान और अध्यात्म। नींद क्यों है पवित्र? नींद सिर्फ शारीरिक आराम नहीं है दोस्तों, यह एक दिव्य पुनर्स्थापन है। नींद के दौरान शरीर अपनी मरम्मत करता है, मतलब हीलिंग करता है। हार्मोन संतुलित होता है हमारा नींद में, और हम भावनात्मक तनाव से निकलते हैं। योग और वेदों में भी कहा गया है कि योग और वेदों में नींद को आत्मा का अपने मूल स्थान से जुड़ना माना गया है। यह जागरूकता और अचेतन मन के बीच एक पुल का काम करती है। तो गहरी नींद के स्वास्थ्य पर क्या लाभ हो सकता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारा स्मृति, रचनात्मकता और मस्तिष्क की स्पष्टता बढ़ती है। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल जो होता है वो संतुलित होता है, बैलेंस में रहता है। हमारे मांसपेशियां और टिश्यू की रिपेयर होती है नींद में। मूड में सुधार होता है। चिंता और डिप्रेशन से हम बाहर आ सकते हैं। तो नींद के दौरान आध्यात्मिक प्रक्रिया। नींद के समय सूक्ष्म शरीर जो होता है, जब हम नींद में रहते हैं तब सूक्ष्म शरीर हमारा अलग होता है। ये आप ध्यान में, आप इसके बारे में जाना भी होगा। नींद के समय सूक्ष्म शरीर हमारा अलग होता है, अलग हो जाता है, और कभी कभी ऊंचे स्तर की यात्रा करता है। सपने में कभी कभी हमारे अवचेतन या ईश्वरीय संदेश होता है। तो योग निद्रा जैसे अवस्था में शरीर सोता है, लेकिन चेतना जागरूक रहती है। यह अत्यंत उपचारिक नींद होती है योग निद्रा में। तो नींद से जुड़ी समस्याएं और उनके आध्यात्मिक कारण क्या होता है? नींद न आना अक्सर चिंताओं, अपराध बोध या डर का संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति जीवन में पूरी तरह का समर्पण नहीं कर पा रहा है। तो नींद को प्राकृतिक रूप से कैसे हम सुधार सकते हैं? रात की पवित्र दिनचर्या बनाएं। जैसे सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल न देखें। गर्म तिल के तेल से अपने पैरों को मालिश करें, और कुछ भजन सुने, धार्मिक पुस्तक पढ़े। प्राणायाम और ध्यान भी आप करें। सोने से पहले 10 मिनट आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम जैसे, और 10-20 मिनट आप ध्यान कीजिए। दिन ईश्वर को समर्पित करें। चिंता को मन में नहीं रखें, उसे किसी उच्च शक्ति को सौंप दीजिए। अच्छी नींद के लिए वातावरण बनाए। जैसे हमारा कमरा साफ रखिए, शांत और अंधेरा उसमें होना चाहिए। रोजाना एक ही समय पर सोने के लिए आप उसको एक टाइम सेट कीजिए, एक ही समय पर सोना चाहिए। तो ये रहा नींद के बारे में। अब जानेंगे हम मौन की शक्ति के बारे में जानेंगे। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है दोस्तों। सच्चा मौन बाहर की चुप्पी नहीं, बल्कि मन की शांति है। जब विचार शांत हो जाता है तब आत्मा बोलने लगती है और शरीर स्वयं हीलिंग होने लगता है। मौन के स्वास्थ्य पर क्या लाभ है? मौन रहने से हमें क्या लाभ हो सकता है? हमारा मानसिक तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर और हृदय की गति नियंत्रित होता है, और ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है हमारा मौन रहने से। तो मस्तिष्क को पुनः ऊर्जा मिलती है। मौन का आध्यात्मिक महत्व क्या है? मतलब मौन व्रत जो बोलते हैं, हम मौन व्रत रखते हैं ना। भारतीय परंपरा में मौन व्रत एक शक्तिशाली साधना मानी जाती है। संत और ऋषि क्या करते हैं? मौन से ही अपने ऊर्जा को बचाते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं और ईश्वर से गहरी संबंध बनाते हैं मौन से ही। तो और नेक्स्ट है शोरगुल का स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ता है? लगातार शोर
टीवी का साउंड, सोशल मीडिया, बातें, हमारे मन, ये सब क्या करता है, हमारे मन को बेचैन और तनावग्रस्त बना देता है। इससे हमारी भावनात्मक घाव दब जा उसी वहीं पे दब जाता है, सप्रेस हो जाता है और इलाज नहीं हो पाता। अपने आप जो इलाज होता है वो नहीं हो पाता है। तो मौन को हम जीवन में कैसे अपनाएं? आप सुबह का मौन कीजिए, मतलब सभी तो आप थोड़ा जल्दी उठिए, नहीं तो पहले आप उठेंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। सुबह का मौन बहुत अच्छा है। जागने के बाद पहले 1 घंटे बिना बोले और मोबाइल के बिना आप रहिए। और साप्ताहिक मौन व्रत, मतलब हफ्ते में सप्ताह में एक या एक दिन कम से कम बोलिए। प्राकृतिक मौन मतलब बिना संगीत या बात किए प्रकृति में रहना या चलना। और ध्यान और श्वास पर ध्यान देना, प्रतिदिन 10 या 20 मिनट तक मौन ध्यान करना, कोई भी म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मौन ध्यान। ये रहा हमारा मौन के बारे में। और ये रहा तीसरा, एकांत के बारे में। जीवन का भुला हुआ पोषण, ये तीनों क्या है? जीवन का भुला हुआ पोषण है। सो एकांत क्या है? एकांत अकेलापन नहीं है, यह अपने साथ होने की आनंदमय स्थिति है। यह वह समय है जब हम अपने सच्चे विचारों, भावनाओं और आत्मा से जुड़ते हैं। एकांत के लाभ क्या है? हम एकांत रहने से हमें क्या लाभ होता है? हम भावनात्मक समझ और आत्मज्ञान बढ़ता है हमारा, और निर्णय लेने की स्पष्टता आती है, हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है, हम दूसरों पर निर्भरता कम होती है, और रचनात्मकता और आंतरिक शांति बढ़ती है हमारा। सो एकांत में आत्म खोज कैसे करें? सभी महान संत, कवि, वैज्ञानिक एकांत में ही गहराई से जुड़ पाए। एकांत में हम जान पाते हैं कि हम वास्तव में कौन है। तो एकांत को दिनचर्या में कैसे लाएं? सुबह जल्दी उठकर 30 मिनट अकेले रहें आप। घर में एक शांत कोना बनाएं जहां केवल ध्यान, लेखन या मौन हो। प्रकृति में समय बिताएं, जैसे कि गार्डन में, बाग बगीचे में, नदी या मंदिर में। ऐसे सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी कि कोई भी गैजेट से दूर रहना, मोबाइल, टीवी, ये जो बाहर की ये है ना, इससे थोड़ा दूर रहना। तो एकांत को अपनाकर कैसे हम हीलिंग कर सकते हैं? एकांत मानसिक और भावनात्मक विषयों को जो विष होता है उसको बाहर निकालता है। यह ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है और तनाव कम करता है, हमारा डिप्रेशन जो भी है आपका वो कम करता है, और आत्मा से जुड़ने में हमें मदद करता है। तो आखिरी में रुकिए, सुनिए और स्वयं को खोजिए। नींद, मौन और एकांत कोई विलासिता नहीं है, ये बल्कि जीवन की जरूरत है। ये प्राकृतिक, निशुल्क, मतलब फ्री और चमत्कारी औषधियां हैं। जब हम गहरी नींद लेते हैं, मौन अपनाते हैं और एकांत में समय बिताते हैं, तब न केवल शरीर हीलिंग होता है, बल्कि आत्मा भी जागृत होता है। इन्हें अपने जीवन को हिस्सा बनाएं और सच्चे सुख, स्वास्थ्य और शांति का अनुभव कीजिए। तो ये छोटा सा टॉपिक रहा हमारा नींद, एकांत और मौन के बारे में। तो नींद किसी को नहीं आता है तो आप एक मुद्रा भी कीजिए। कोई किसी को पता है नींद के लिए कौन सा मुद्रा बताते हैं? अरुंधति मैडम, आपको पता है नींद के लिए कौन सा मुद्रा? म्यूट कीजिए मैडम, अनम्यूट। 1 मिनट। हाँ, म्यूट हो गया उनका। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट हो गया मैडम। हाँ, हाँ, आप कुछ ठीक है। बता रहे थे, नींद के लिए कौन सा मुद्रा अपनाते हैं आप मैंने एक बार बताया था अभी इधर। ऐसे तो
बीच में से बोला था कान का बैक साइड कट कट हो रहा है आपका साउंड। तो आप शक्ति मुद्रा जानते हैं ना, शक्ति मुद्रा ऐसे करना, इसको अंदर करना और ये दोनों ऐसे करना और ऐसे जोड़ना, इसको ऐसे जोड़ना। पहले फिर से बताती हूँ, ये फिंगर को ऐसे करना और ये दोनों को ऐसे, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को, और ये जो बचता है रिंग फिंगर और छोटा फिंगर, इसको जोड़ना ऐसे। इसको बोलते हैं शक्ति मुद्रा। सो ये नींद के लिए बहुत ही लाभदायक है। इंसोम्निया पेशेंट को भी ये आप बचा सकते हैं और हमारे साउंड स्लीप भी अच्छा होता है इससे। और कितना और एक करना चाहिए सोने के पहले? जस्ट हाँ, सोने से पहले कितना देर करे करे? इसको 15 मिनट्स कीजिए, 15 से 20 मिनट्स, इससे कम से कुछ फायदा नहीं होता। मतलब आप ध्यान में रहते हैं तभी तभी आप इसको कर सकते हैं। और एक मुद्रा है, बताती हूँ, अपान वायु मुद्रा भी, अपान वायु मुद्रा भी आप कर सकते हैं। शक्ति मुद्रा इज द बेस्ट फॉर इंसोम्निया, और चेस्ट के रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी ये हील करता है। और हमारे रिलैक्स उसको माइंड को हमारे माइंड को ये रिलैक्स करता है, मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए ये शक्ति मुद्रा इससे क्या होता है, हमें नींद अच्छा आता है। जब हम काम होते हैं तब नींद अच्छा आता है। तो अपान मुद्रा एक बार बताओ ना, भूल गई। अपान वायु मुद्रा अलग है, अपान मुद्रा अलग है। ये अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा जो हार्ट के लिए करते हैं ना वो। नहीं, अपन को यहाँ सोते वक्त अपान अपान वायु मुद्रा करना है कि अपान मुद्रा करना? वहाँ सोते वक्त नहीं करना ये। नहीं करना है। शक्ति मुद्रा। नहीं, आप एक और मुद्रा बता रहे थे कि शक्ति मुद्रा के साथ ये मुद्रा भी, तो वही मैं पूछ रही थी वो कौन सी मुद्रा है? अंजलि मुद्रा कर सकते हैं आप। अंजलि। हाँ, अंजलि मतलब बहुत सिंपल है, अंजलि मुद्रा है, यही है अंजलि मुद्रा है। नमस्ते, नमस्कार मुद्रा। और ध्यान मुद्रा पता है ना, वो ध्यान मुद्रा भी आप नींद के लिए ध्यान मुद्रा भी कर सकते हैं। ये हम ऐसे करके बैठते हैं ना, ऐसे करके ध्यान में, वो ध्यान ज्ञान मुद्रा भी बहुत ही ये नींद के लिए वो भी करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप इतने कोई हमें प्रश्न है मैम से? कुछ पूछना है सुनने किसी के। को तो पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं मैम थोड़ा देर, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो। हम्म। कोई नए लोग हैं इधर जो 1 या 2 महीने से आ रहे हैं, कोई है? प्लीज हैंड हैंड रेज कीजिए जो भी हाँ, ऐसा ही कीजिए इधर आए बस। हुए हैं। वीडियो तो ऑन किसी का नहीं है, हाँ, नहीं नहीं। वीडियो किसी का आपने ये डिसेबल किया है ना? हाँ हाँ मैम। हम्म। अब है, अब है सर, आप अपना चत्रा, म्यूट कीजिए। हाँ, अब है सर। नाम हाँ नाम से पता चल रहा है कोई कौन नया है। हाँ, बोलिए सर। यस मैम। हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। जी, हम इधर लगता है 1-2 महीने से जुड़े हैं हम। ओके। अच्छा, जी। कैसा लग रहा है आपको, क्या चेंजेस हो गए आप में? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मतलब लग रहा है आप लोग का मतलब कहाँ निष्ठा, से आप? मतलब ये झारखंड से हूँ। झारखंड? जी। हाँ, मतलब हम बहुत ढूंढ कुछ कुछ चीज में बहुत ढूंढते रहते थे हम्म। और बहुत समय लगता था कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए बहुत समय लगता था।
उसको ना आसानी से मिल जाता, बहुत कोई दिक्कत नहीं, बस लिंक जुड़िए और आप लोग का मार्गदर्शन इतना अच्छा मिलता है कि मतलब हम क्या कहें। ये भगवान का एक मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ। अच्छा। और और मैं मैं योग शिक्षक हूँ मैं। ओ अच्छा, हाँ योग तो शिक्षक हैं आप। हाँ योग शिक्षक है। तो हम सोचे आप हैं कि योगासन में मेडिटेशन भी सिखाते हैं लोगों को? हाँ सिखाते हैं। अच्छा। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो महाअवतार फाउंडेशन का जो ध्यान पे चल रहा है कार्यक्रम, तो अगर जिनको एक्सरसाइज करना हो सुबह में, तो जैसे आप लोग सेवा दे रहे हैं वैसे हम सेवा दे सकते हैं। और मेरा क्लास चलता है सुबह में 7 से 8, 1 घंटे का। हम्म। जी। तो हाँ, एक दिन जो भी आप योगा सिखाइए। हमारे कन्नड़ जो चैनल है ना, जी सुबह है, सुबह एक योगा योगा शिक्षक है वो भी, वो जी जी 4:30 टू 4:45 तक, हाँ 4 o'clock 4:30 टू 5:15 तक, 5:30 तक वो हमें योगा प्राणायाम सिखाते हैं सभी को। बाद में जी। मेडिटेशन होता है, उसके बाद में ये सब समग्र जीवन शैली ये सब होता है। 3 घंटा रहता है वो सुबह का। कितना बजे से रहता है? सर जी सैटरडे को हम 4:30, रखेंगे, 4:15 या 4:30 को शुरू होता है। सैटरडे को हम रखेंगे योगा के लिए, योगा क्लास के लिए एवरी सैटरडे अगर आपको टाइम है तो आप 3 मिनट्स। जी मैम, क्या बोले फिर से बोलिए। सैटरडे आप करवा सकते हैं बोल रहे हैं मैडम। सैटरडे को हम हाँ, 20 मिनट्स का योगा का क्लास क्योंकि रखेंगे और सैटरडे विशेष कार्यक्रम होता है ना सभी के लिए, हाँ सब हाँ, तो अपना अपना इसीलिए जो 20 मिनट्स जो का भी दे। टैलेंट है वो दिखाते हैं ना वो हाँ, तो सैटरडे। इसीलिए उसको सैटरडे को उस दिन हम दे सकते हैं इनको क्लास। और सुबह ज्योति में कि मैडम शाम नहीं में? आ रहे क्या आजकल? मैं हाँ वो जी। पहले से भी नहीं आ रहे थे। कौन? सुबह ज्योति सुबह मैडम में कि शाम में मैम? ज्योति जी आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? हाँ ज्योति जी हैं। वो पहले से भी नहीं आ रहे थे, मैं देखा नहीं ज्योति था। जी का बेटी आया हुआ था ना, ज्योति है, आए हैं ना। जर्मनी से उनका बेटी आया आए हुआ था। मैडम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? ज्योति जी अच्छे आपका हैं। तो मीट हो गए ना। कीजिए ज्योति जी। मैम ये सैटरडे को कब क्लास देना है मैम? सुबह में कि रात में? नहीं यही 9 to 10 में ही आपको इनकी क्लास दे। क्लास सुबह नहीं है, सिर्फ रात को ही है ना, 9 बजे। जी जी। कल सैटरडे मास्टर, कल आप आइएगा सुबह 9 बजे जुट जाइएगा, बिफोर 9 o'clock जुट जाइएगा और आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स दिया जाएगा। ये रात्रि में ना इसी समय में? हाँ जी मास्टर। जी। और जिनको अगर सुबह में क्लास करना हो 7 मतलब 7 से 8? सुबह को 7 से 8 आपकी क्लास होती है? जी जी। तो जूम पे लेते हो या ऑनलाइन कैसे लेते हो? हाँ गूगल में भी। गूगल पे? तो आप गूगल जी लिंक मीट। जी। तो गूगल आप लिंक भेजिए मास्टर उसका। 7 से 8 आप हाँ जुड़ते भेज हैं। हाँ जी मैं कल बात हुई थी ना आपसे, आपकी मुझसे। जी जी मैम। हाँ हाँ तो कल मैं उसी नंबर पे आप लिंक भेजिएगा मुझे। हाँ भेज देंगे मैम, हम अभी भेज देंगे उस नंबर पे। जी मास्टर ठीक है, हम ज्वाइन करेंगे आपकी क्लास। हाँ और वो ग्रुप में भी डाल दीजिएगा मैम, जिनको लगे कि 7 से 8 देखिए सुबह ग्रुप में में। मास्टर, सॉरी फॉर दैट, कि ग्रुप में हम ग्रुप के अकॉर्डिंग टू ही जा सकते हैं, डाल सकते हैं। जो ग्रुप में दिखाई जाने वाली चीजें वही हम इस ग्रुप में डालते हैं, शेयर करते हैं। जी और जो बाहर का कोई ग्रुप होता है उसको हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि जी ये तो एक ही वो कहते हैं ना कि वो जो बिजनेस होता है, बिजनेस का एक सिद्धांत है। हम बिजनेस नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन अपनी चीज को, हमें अपनी चीज को बेचना है, तो आपकी चीज को हम यहाँ पे प्रोड्यूस वो करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हो सकता है आप भी की लोग खरीदे, हमारी खरीदे ही ना कोई। ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो अपना जब आपका ग्रुप होता है यहाँ पे शेयर करना अलाउ नहीं है, बस ये हाँ गुरु जी मतलब का ये है। मैं वही बता रही, मैं मजाक कर रही हूँ। हम्म।
हम कैसे बता रहे हैं, हमको बेचना तो नहीं है। देखो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत हंस ले, लोग इतना ध्यान किया है, थोड़ा उसके हम बाद हंसी। मेडिटेशन यहाँ तो सिर्फ फ्री ही करते हैं ना, हाँ तो सेल वही करते बता। हैं वो सब तो, पिरामिड वगैरह सेल करते हैं। हाँ ज्योति मैं जी, ऐसे बस ज्योति मैम, ना दिए ये गीता मैम, मुझे वो हाँ। चाहिए यार, हम्म। क्रॉप सर्कल चाहिए मुझे। क्रॉप क्या सर्कल, चाहिए? क्रॉप सर्कल होता है ना, क्रॉप सर्कल का मैट होता है। क्रॉप सर्कल। हाँ हाँ। मैट होता है ना, क्रॉप सर्कल मैट होता है। हाँ। तो वो अलग अलग डिजीज के लिए, अलग अलग ध्यान के लिए अलग अलग मैट होते हैं। हम्म। गुरुजी के पास है तो बोलिएगा, मुझे मुझे भिजवाए, मुझे कोरियर करें। अच्छा, मैं नहीं जानती उसके पास है क्या नहीं, लेकिन अलग मैं अलग जो भी है मैंने देखा है, ये मैट मैंने नहीं नहीं, देखा। मैंने करताल गई थी ना, तो मैंने देखा था, मुझसे मिस हो गया कि मैंने कहा चलो ऑनलाइन मिल जाएगा तो हाँ मैं हाँ। वहां से ले लूंगी, इतना बोझा उठा के कौन लेके जाएगा। एक्चुअल में मेरी फ्लाइट थी, तो फ्लाइट में हम्म। जितना वजन होता है उतना ही अलाउ करते हैं, उससे हम्म। ज्यादा अलाउ नहीं करते। हम्म। तो उसी के चक्कर के चलते मैं नहीं ले पाई थी करताल से। लेकिन उसके हम्म। बाद में मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा, मैं नहीं ले पा रही अच्छा, हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। आप, मैं भी ये पहली बार सुन रही गुरु हूँ। जी को पता होगा, गुरु जी कैसे? तो वहां पे थे ना। हाँ, मैडम क्या शायद है जानते करताल होंगे। में, क्या बोले मैडम? मैं देख ट्राई करूंगी, भिजाऊंगी। मैम ये क्रॉप सर्कल होता है, एक मैट होता है। मैं आपको, मेरे फोटो भिजाइए कैसा वाला। मैं होने हाँ, से गुरु पूर्णिमा को जाऊंगी सोच रही हूँ। हाँ तो अब अभी, मंडे के दिन है। हाँ, हाँ तो मैं आपको फोटो भेजती हूँ शुभ लक्ष्मी जी, मैंने वहां से फोटो लिया था मैट्स का। कोई जैसे लेडीज डिजीज है उसको, उसके लिए अलग मैट है, और ध्यान के लिए अलग मैट है, अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग अलग मैट है। ए, हाँ ये एक्चुअल में क्रॉप सर्कल मैट जो होते थे ना पहले, जैसे इंग्लैंड में या बाहर की कंट्रीज में, जो वो होते थे ना, क्या कहते हैं, फार्म हाउस होते थे, या जो खेत होते हैं उनके, उनमें लगाए जाते थे, खेती की उपज बढ़ाने के लिए यूज होते थे। ठीक है मैडम, मेरे को एक फोटो वो भिजाइए तो मैडम। चेयर का गद्दा, गद्दा होता है ना चेयर का, नो नो उसी नो नो पे मैम, चेयर मैट, का इसी गद्दा पे नहीं है ध्यान आप। करते हैं ना। नहीं, चेयर का गद्दा नहीं है वो, अलग अलग सर्कल पे ना, अलग अलग वो बने होते हैं। मंडला जो वो होती है ना मंडला पेंटिंग होती है, उस टाइप से बना होता है उसमें। हम्म। तो अच्छा, मैं देखूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे को दिख गया तो अभी। हाँ, हम्म। ये मंडे के दिन है ना मैडम, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा 12 तारीख को। हाँ, ये मंडे के दिन। हाँ जी। अभी हाँ। अभी सभी से ये है कि सभी लोग ध्यान लगाना, मंडे के दिन है, संडे को और मंडे को और ट्यूसडे को, तीनों दिन बहुत ज्यादा पावर होता है। तो आप हाँ। तीनों दिन बहुत अच्छे से ध्यान लगाइए, जितना मैक्सिमम ध्यान लगा सकते हैं पूरे महीने का, आप उस दिन बेनिफिट उठा सकते हैं। हम्म। देखिए मैं आपको ये शेयर कर रही है, मेरा मेरा वीडियो ये दिख रहा है, सॉरी मैंने वीडियो ऑन किया ही नहीं है। हाँ, वीडियो नहीं एक है। है ऐसा क्या मैडम? हाँ हाँ, हाँ, ये मेरा दिख रहा है, ये आपको मेरा फोटो, हाँ यस यस, जस्ट जस्ट लाइक दिस, ये एक ही लेकिन है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, छोटा छोटा, आपको दिख रहा है? हाँ ये मुझे दिख शायद रहा ये है। बड़ा, बहुत ही लार्ज टाइप का है ये, शायद छोटा छोटा लोग दिख रहे हैं उधर। हाँ लोग वो दिख रहे, ये नहीं है, ये मेरा वीडियो देखिए आप। हाँ। आपने स्क्रीन शेयर किया है ना। हाँ, स्क्रीन शेयर किया, बंद करती हाँ, हूँ 1 मिनट। मैंने कहा बंद कीजिए स्क्रीन का। अब हाँ ये मैडम, देखिए, बताइए। बंद हो गया, आपका फोन बंद हो गया मैडम। ये देखिए, इसमें दो तीन आकृति बनी हुई हाँ, है। भी मंडला आर्ट जैसा। मंडला आर्ट जो होती है उसी तरह से है ये। ये ओके। देखिए, अलग अलग है, ये देखिए, जैसे ये अलग है, ये अलग हाँ, है, अलग अलग है सारे, ये अलग ये है। अच्छा, वो बैठने वाला आसन है ना मैडम? बैठने वाला आसन है ये, जैसे क्या कहते हैं, दो। रेक्सिन होती है ना, रेक्सिन होती है, अच्छा जिसका अच्छा। जिसका ये बनता है, कुछ कुछ गद्दियां वगैरह बनाते हैं, हाँ। रेक्सिन का बना होता है, फोम रेक्सिन होती है, उसका बना होता है। हाँ, रेक्सिन से बना हुआ। हाँ इस टाइप से बना होता है, और इतना ही होता है, ऐसे 2x2 का ही होता है, जिस पे बैठ हम्म। सकते हैं। ये इस टाइप का रहता है, ये अलग अलग अच्छा। है।
हाँ ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैंने अच्छा फोटो खींची थी वहां से, पर मुझे मिला अच्छा नहीं अभी। मैंने सोचा था यहाँ पे होगा, मैं मिला ले लूंगी, पर यहाँ नहीं मिला मुझे। अच्छा तो ठीक है मास्टर, मैडम। किसी और को कोई अपना अनुभव शेयर करना है या कुछ सवाल पूछना है मैम से? हाँ, मोनिका जी बोल रही है। मोनिका जी का हैंड। मोनिका जी का पहले से हैंड रेज होगा, आई थिंक सो। मोनिका जी, कुछ कहना है आपको? तो गीता अनम्यूट मैम, कीजिए। जो अपान वायु मुद्रा बोले ना, वो कैसा है? एक बार वो बता दीजिए मैडम, अपान वायु मुद्रा। मैम योगा का लिंक भेजना मुझे भी। मैम ये अपान मुद्रा जी है, अपान वायु मुद्रा नहीं। अपान वायु मुद्रा इज ಅದು जी वो मैम, ठीक है मोनिका जी। मैम योगा का लिंक भेजना मुझे भी। हाँ, वो अभय चित्रा जी मुझे भेजेंगे तो मैं आपको भेज दूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। यस मास्टर, किसी और का कोई भी सवाल? अपान वायु मुद्रा हार्ट के लिए करते हैं मैडम, ऐसा। कोई ज्योति जी, बात के लिए। हाँ ज्योति मैम, हाँ अच्छा बोलो। अच्छा। अभी है टाइम, थोड़ा 10-20 मिनट ले ये दो लीजिए। बंद करना, जोड़ देना उसी में, ये तीन अंगूठी को अभी जोड़ देना है। हाँ हाँ, अभी इसके तो खाना खाए 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया होगा लोग को। ठीक है मैडम। मैंने तो दोनों हाथ में। जी मैम। थैंक कुछ नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं सबको बता देती हूँ। अच्छा, आप क्यों नहीं करेंगे? मैंने तो अभी खाना खाया, देखो। अच्छा, चलो ठीक है, आप बता दीजिए मास्टर। ज्योति जी अभी थोड़ा वो क्या कहते हैं, प्राणायाम के अटैक। बारे में बताएंगी। हाँ। तो जिसको भी प्राणायाम। इंटरेस्ट है, जो कोई जानना चाहता है, तो वो ध्यान से देखिए। और आप सब लोगों को मैंने वीडियो ऑन करने की वो दे दी है, पर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। पहले तो प्राणायाम का मतलब समझना पड़ेगा कि प्राणायाम का मतलब क्या है। हाँ जी ज्योति जी, बताइए। है ना, प्राणायाम का मतलब क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। तो हम्म हमारे शरीर में जो म्यूट होगी मैं ज्योति जी आप। चेतना है, जो प्राण है, उसके ऊपर हम्म म्यूट हो गई। नहीं, म्यूट नहीं हूँ। तो ठीक है। प्राणायाम का मतलब समझना पड़ेगा कि प्राण को व्यवस्थित तरीके से लेना और छोड़ना। प्राणायाम में श्वास को अच्छी तरह लेना, भरना, छोड़ना, पूरक, कुंभक, रेचक सब आता है इसमें। मतलब आंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। तो प्राणायाम किसको कहते ऐसा हैं? है ना, ये सब मान लो कुंभक कुंभक सब सुना है सबने, उनके बारे में नहीं जानते व्हाट इज कुंभक। एक एक चीज की कुंभक माना तो एक वो एक चीज कुंभक डिफाइन कीजिए। दो दो तरीके के कुंभक आते हैं। आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। जी तो मैम। आंतर कुंभक किसे कहते हैं? कि श्वास को अंदर भर के रोक हम्म के रहने का, अंदर ऐसे भरने का, फिर मुंह को ऐसा सीधा करके बंद कर देने का, दोनों नासिका दोनों उंगलियों से बंद कर देने का, भरने भर भर, भरा, सांस, फिर तुरंत पूरा बंद। सांस भरने के श्वास बाद नासिका बंद भरने कर दे का। रही है, तो ये हाँ, कुंभक, बंद ये करने, अंतर कुंभक कहलाता है। ये वो आंतर के कुंभक कहलाता है। तो वो ओके। आप कितने काउंट तक रुक सकते हो वो जरूरी है। जी मास्टर। वो काउंट करना, सब जी करना। मास्टर। तो सभी एकदम फॉलो कर श्वास रहे हैं ना भर, मास्टर? अपने आप को अनम्यूट कर श्वास सकते हैं, मैं अनम्यूट श्वास का ऑप्शन दे भरते देती हूँ भरते सभी को। ऊपर जाना है, श्वास भरते भरते ऊपर जाना है, और फिर वहां से को सीधा कर देने का है, फिर काउंट करना है। तो काउंट कितना होना चाहिए वो पहले आप करो, फिर कितना होता है वो मुझे बताना। यस मास्टर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। और जो ज्योति जी बता रहे हैं उनकी गाइडेंस फॉलो कीजिए, और आप उनको बताइए, इंटरेक्ट कीजिए। श्वास को रोकने का है और भर के रोकने का है। तो कितने सेकंड तक आप होल्ड कर सके वो मायना रखता है, वो दे लो। और काउंट ऐसे करना है, 1 2 3 4, स्पीड में नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे स्पीड में नहीं। ओके।
टाइमर लगा देने का। श्वास पहले भरते भरते ऊपर जाने का है, फिर दोनों उंगलियों से नाक को बंद कर देने का है, फिर सामने आ जाना है, मुंह भी बंद रख के फिर काउंट करना है, एकदम स्लोली। 1 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे छूट गया आपका मैम। जी 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 बहुत कम श्वास की बहुत जरूरत है आपको। जी जी ये कम से कम 15-20 सेकंड तो रुकना ही चाहिए स्टार्टिंग में। जी ज्योति मैम स्टार्टिंग में, बाद में 1 मिनट। 25। अच्छा है, अच्छा है। 20 जी 15-20 जी के मैम, मेरा 15-20। मेरा भी 25 है। हाँ तो 15-20 जो हुआ ना वो अच्छा है। 15 से ऊपर जिसका हुआ ना वो बहुत बढ़िया है। उसको आगे जाके, ये अभी 25 हुआ आज है, देखो 25 हुआ ना, तो कल जरूरी नहीं है कि 25 ही होगा या 26 ही होगा, कल 20 पे भी अटक जाएंगे। क्योंकि श्वास की कंडीशन अलग अलग रहती है, विचारों की कंडीशन अलग अलग रहती है। हार्ड वर्क किया होता है तो ज्यादा रुक नहीं पाते हैं, ज्यादा थकान लगी है, ज्यादा मानसिक तनाव है तो ज्यादा नहीं रुक पाती है। तो दिन ब दिन बढ़ते जाना है। आज 25 हुआ तो फिर कल 26 ही करने का है, इससे ज्यादा नहीं करने का। वो प्रैक्टिस 1 हफ्ते तक करने की, 26 पे रुकने का। फिर 26 पे बराबर पूरा हो जाता है तो 27 पे लेके जाने का है। ऐसे करते करते 30 सेकंड पे जाना है। 30 सेकंड पे 2 महीना रुकने का है। 2 महीना वही प्रैक्टिस करने के, 30 से ऊपर नहीं जाना है। फिर बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, एक एक अंक बढ़ाते जाने का और 60 तक पहुंचने का है। और 45 तक जो भी एक एक ही बार में 45 तक रुक जाते हैं तो समझ लो कि उसके फेफड़े में कोई भी कमी नहीं है, फेफड़े बराबर है, पावरफुल है। जी एक ही टाइम ज्योति में 45। और ज्योति मैम, ये अंतर। मैम हाँ ज्योति, बीपी भी तो बढ़ जाता है हाँ, कहते हैं। वो जिसको बीपी बहुत रहता है ने, उसको ये सारी चीज बहुत तो सेकंड तक रोकने का नहीं है। ओके मैम। और उसको पहले नाड़ी शुद्धि कर लेने का, चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम पहले कर लेने का है। तो क्या है कि चंद्र मतलब शीतलता भी बराबर लेवल में आती है, गर्मी भी लेवल में आती है, बाद में करने का है ये। आंतर कुंभक बाह्य कुंभक करते तो बीपी वाले को थोड़ा संभाल के, बहुत सेकंड तक रुकना नहीं चाहिए वो लोग को। जितना हो सके नॉर्मल 11 12 15, बस उससे आगे बढ़ना नहीं। मैक्सिमम 20 सेकंड। फिर जिसको हाई बीपी बहुत रहती है तो अनुलोम विलोम करने का है। भ्रष्टी का भी ऐसे नहीं करने का है, ऐसे भ्रष्टी का करोगे तो बीपी हाई हो जाएगा। ऐसे भी, तो ऐसे भी हाई हो जाएगा। तो वो लोग को मृदु भ्रष्टिका करने का है। पहले चंद्रभेदी प्राणायाम करने का स्टार्टिंग में, सूर्यभेदी प्राणायाम करने का 10 बार करने का है। राइट नोजल बंद करके लेफ्ट से 10 बार भरने का, 10 टाइम भरने का, 10 टाइम छोड़ने का। ये हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम। अब राइट नोजल को खोल के लेफ्ट को बंद करके करने का है, तो वो हो गया सूर्य नाड़ी प्राणायाम। तो गर्मी में गर्मी बहुत लगती है तो नाड़ी चेक कर लेनी चाहिए कि कौन कौन सी नाड़ी चालू है। बांस को एकदम इजी, फोर्सफुली बाहर आवे, हाथ पे लगे हवा, तो वो नाड़ी चालू है। और नाक की हड्डी के साथ जिसकी आवाज करती हुई रुकती हुई आवे तो वो नाड़ी बंद है, ऐसा समझना। वो फोर्सफुली नहीं आएगी। तो पहले नाड़ी चेक करो आप लोग कि कौन सी नाड़ी चालू है, सूर्य नाड़ी चालू है या चंद्र नाड़ी चालू है। मैडम मैं कब चेक अब करने जिसको से गुस्सा बहुत आता है, सूर्य मैं नाड़ी कभी चालू चेक है। करने से सूर्य नाड़ी चल रही है, राइट साइड ही चल रही है मैडम। जिसको सूर्य तब नाड़ी भी मैं चालू, बहुत, हाँ, हाँ सूर्य नाड़ी चल तो रही है गुस्सा कभी। बहुत आता होगा, काम में हड़बड़। हाँ तो अभी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। खाना खाने के टाइम पे सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। खाना जब हम्म। भी खाना खाने बैठे दोपहर को या रात को, तब चेक कर लेने का
और चंद्र नाड़ी चालू होती है तो खाने का मैम मेरा चंद्र हजम नाड़ी नहीं चल होता रहा है, है। पाचन नहीं होता है चंद्र नाड़ी में। खाना खाते हैं, खाना खाता है। ये हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है। हाँ हमारा क्या? भी सूर्य नाड़ी चल रहा हाँ है सूर्य मैम। नाड़ी चल रहा है तो जो गुस्से वाले बहुत है ना, गुस्से वाले बहुत है ना, उसको सूर्य नाड़ी चालू रहती है। और वो डेढ़ 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 घंटे में बदल मैम गुस्सा तो नहीं आता, गुस्सा तो खत्म हो गया। बदलती है। जैसे चंद्र नाड़ी चालू होती, चंद्र वो स्विच होती है, दोनों चलती है। दो डेढ़ डेढ़ घंटे में, एक घंटे में स्विच होती है, ट्रांसफर होती है। वो जो ट्रांसफर होती है ना, तो उसी टाइम होती है, ट्रांसफर होती है ना, ईड़ा में से पिंगला में जाती है, पिंगला में से ईड़ा में आती है। जी डेढ़ डेढ़ घंटे ये एक घंटे में बदलती है। जैसे वो प्रहर बदलते हैं ना, ऐसे नाड़ी भी बदलती है। जी सूर्योदय मैम। तो सूर्य नाड़ी कौन सी है? राइट। राइट। के टाइम राइट पे साइड सूर्य की नाड़ी चालू नॉस्ट्रल में रहती है। से जो चंद्र सांस आती है वो सूर्य राइट ना सूर्य राइट होती है, और राइट लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी होती है। राइट लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी, यानी कि ये मेस्क्यूलर एनर्जी है और ये फीमेल एनर्जी है। ज्योति मैम होती है सूर्य नाड़ी में। तो फीमेल मैम सूर्य नाड़ी में क्या? ज्यादा एनर्जी किस में होती है, सूर्य नाड़ी में? जी मैम, ऐसा कुछ जैसे नहीं, पावरफुल दोनों पे। कार्य होते हैं, जैसे जिम करना है या आपको कोई जिम मेहनत करना का है, काम करना कोई है। किसी के साथ लड़ाई करने जानी है, हाँ, किसी के तो पास सूर्य नाड़ी पैसा चलानी है। बाकी है, वो हाँ वो पैसा नहीं देता है, टाइम पे टाइम देता है, तारीख पे तारीख देता, तो वहां जाते टाइम सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए। क्योंकि अपने को उसके पावर में, हमारे पावर में उसको लेना है। जी मास्टर। उसको दो शब्द बोलने का है तो होगी तब भी, नहीं तो वो जो बोलेगा वो सुन के आप तो चले आओगे मैम चंद्र ये नाड़ी में। सोनिया तो गौतम जी, और अपने आप को अनम्यूट चंद्र कीजिए नाड़ी सोनिया जी। और सोनिया चंद्र गौतम। नाड़ी, चंद्र नाड़ी जब स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई करते हैं तो चंद्र नाड़ी चालू होनी चाहिए, एकाग्रता से पढ़ते हैं। और जब एग्जाम देने जाते हैं तब सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए। कोई मीटिंग में जाने वाले हैं, इंटरव्यू है, तो सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए। जी मास्टर। और पहले प्राणायाम की शुरुआत 3 बार ओमकार, कोई एक गायत्री मंत्र या महामंत्र मृत्युंजय मंत्र से शुरुआत करते हैं। फिर सूर्य नाड़ी, ये चंद्र बेदी और बात बंद ये हो गया। सोनिया गौतम जी, आप सूर्य अनम्यूट बेदी किया है, प्राणायाम आप करते हैं, बोलना चाह इसको रहे हैं नाड़ी कुछ? शुद्धि भी बोलते सोनिया हैं। 10th गौतम बार मैम। ये नाड़ी हाँ जी मैम, हाँ जी। आपने जो आपको कुछ बेनिफिट हुआ, आइज का प्रॉब्लम था ना आपका, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। तो मैम से पूछ सकते हो आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में। हाँ जी मैम, मेरी राधे राधे मैम। मैम मेरी ज्योति जी। आंखों में दिक्कत है। तो हाँ अभी मैडम ने मेरे को बहुत अच्छी आंखों अच्छी चीजें बताई थी कि आपने ये सोचना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। तो उसको करने से मुझे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि, और लग भी रहा है कि मैं ठीक हूँ काफी। और मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है कि मुझे कोई दिक्कत है। मैं यही हर टाइम बोलती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक देख रही हैं, मैं हर बहुत चीज तेज जो। है मेरी, हाँ मेरी हाँ आंख का तेज बहुत बढ़ गया है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी सलाइवा आप जो मुझे। होता है ना हमारा, सुबह उठते हैं तो मुंह में जो लाल रहती है ना सलाइवा, हाँ जी वो हाथ को धो के काजल की तरह लगा लीजिए उसे। मैम, सुबह आप हाथ धो के लगाना कि बताया मुंह था में से बिस्तर पे ऐसे बैठे लाल बैठे लेके ही लगा सलाइवा को, लेना है? हाँ, सुबह हाथ धो के ही लगाना नहीं है। लेकिन हाथ धो के लग। हाथ में अच्छा ऐसे जी। ना हो ना कि कभी ऐसे ही सो गए और हाथ में कोई मिर्ची विर्ची का चीज खाया हो, जाने का। फिर मिर्ची और वो लग पूरा, जाए तो। हाँ नाखून नहीं बढ़ा हुआ चाहिए। हाँ, और और धो ज्योति जी के कोई फिर उसको योगा, काजल की तरह, मैम कोई कोई योगा, योगा इसके लिए, कोई योगा कोई योगा। योगा अभ्यास? अनुलोम और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करने का है, 1-1 घंटा। एक किस्सा हुआ था बहुत साल पहले, 15-20 साल हो गया। तो एक आदमी का 4 व्हील में वो जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया।
और आवाज जाता है घड़ी घड़ी। हाँ आवाज पूरा जाता है। कांच उसकी आंखों में, इतनी बारीक बारीक करच घुस गई आंख में सब कांच की करच घुस गई पाउडर जैसा होके। सब डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब आपकी आंख की रोशनी नहीं आएगी वापिस, कोई ऑपरेशन ही शक्य नहीं है। तो वो ना मायूस हो गया कि अब तो मैं बिना आँख से कैसे जी पाऊंगा। वो आया पतंजलि में रामदेव बाबा के पास। जी मैम। और रामदेव बाबा जी ने उसको अनुलोम हम विलोम वहां ही सिखाया। थे उसी दिन। तो वो वहां आया और अनुलोम विलोम कितना, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, बस इतना करो और कुछ करने की जरूरत और मैं मैम वो जैसे लगातार नहीं मेरे से हो पा रहा है ना, कि जैसे मैं क्या कर रही हूँ, कभी नहीं है, पंद्रह कोई मिनट दवाई नहीं, कुछ नहीं, कभी दस कुछ मिनट लगाना तो नहीं है। वैसे भी चलेगा कि लगातार एक एक घंटा करना पड़ेगा? नहीं, आप जितना नहीं कंफर्टेबल नहीं, जैसे आधा कर सकते आधा हो आधा वैसे घंटा करो। करो, आधा आधा घंटा, हाँ, पूरा जितना एक टाइम घंटा आप कर टाइम सकते हो मिलता है। कंफर्टेबली उतना जब करो। भी फ्री होवे तो बैठ जाने का। और हाँ एक जी मैम, घंटा वो तो मैं कर रही हूँ कि कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, ऐसे। पर ये कि लगातार एक घंटा नहीं हो पा रहा है कि अच्छा लगातार। सोनिया जी, देखिए एक ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम में जो होता है, आप दोनों हाथ तो यूज करते हो, एक हाथ से करते हो? दोनों करती हूँ मैम, कई नो बार। नो 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 नो, ये गलती मत कीजिएगा। हाँ जी। जो भी आपको यूज करना है एक ही हाथ से यूज करना है। आप सीधे हाथ अच्छा। को यूज कीजिए। अनुलोम विलोम जब करेंगी तो हाँ हाथ नहीं जी। बदलना आपको, जितनी देर भी करना, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, एक जितने भी टाइम आपको करना है, हाथ बदलना नहीं है और स्ट्रेट रहना है। ठीक है मैम, और ठीक है। मतलब गर्दन और बीच कमर में सीधी होनी चाहिए और और बिल्कुल। बीच में हाथ कहीं भी कैसे भी छोड़ नहीं देने का है। हाँ, एक आवर्तन पूरा होने के बाद ही छोड़ने का है। हाँ, बदलना नहीं मतलब है। राइट, हाँ राइट से बंद किया तो लेफ्ट से शुरू करने का है, और लेफ्ट से ही छोड़ के बंद करने का है। ठीक है और मैम, हाथ ये। बदल सकते हैं। अच्छा, हाथ बदल हाथ तो सकते हैं? हाथ बदल सकते हैं, लेकिन कैसे बदलने का देखो, अपने ये नोजल से श्वास भरा, इससे भरा, अब इसको बंद करना है तो ये अंगूठे मैम दोनों हाथ यूज नहीं करने और आंखें खुली रखनी है। से बंद करके आंखें, फिर सॉरी, ये आंखें हाथ बंद बदल देने रखनी है। का। दोनों हाथ यूज कर सकते सोनिया जी, आंखें हैं। बंद ये रखनी है हाथ आपको। एक तो जब डूब जाएगा। अनुलोम विलोम आप करेंगी, हाँ आंखें जी। बंद होनी चाहिए और कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, और हाथ आप ज्यादातर मैक्सिमम एक ही हाथ यूज कीजिए। आपके लिए दोनों हाथ अलाउ नहीं है। जो दोनों हाथ उस बंदे के लिए अलाउ है जो ठीक है, अपने आप को परफेक्शन के लिए कर रहा है। लेकिन ठीक है आपको मैम, एक ठीक ही है। बीमारी ठीक करनी है अपनी, आपका एक चैलेंज दूर करना है। तो उसको आप एक ही तरह निश्चय कीजिए कि मुझे इसी हाथ से, एक ही हाथ से, ये हाथ जो राइट, बनाएंगे ऐसे राइट हैंड अंगूठे से ही से ये करने का है। और ये दो उंगली बंद करके ये ऐसे करके ये ऐसे करेंगे ऐसे। मैम और एक बार फिर से दो, बताना, हाथ का कैसे ये बताया दो आपने? प्राणायाम ज्योति जी मुद्रा में बताइएगा भी जरा। कर सकते हैं। ज्योति जी। हाँ मैं बता रही हूँ। राइट नोजल बंद करके दो उंगली आज्ञा चक्र पे भी रख सकते हैं, और अनामिका उंगली से करते हैं ऐसे, अंगूठा और अनामिका उंगली। आप चाहे आप और आधा चक्कर पे रख तो लीजिए और चाहे आज्ञा ये पर, दोनों को बंद कर दीजिए ऐसे, ये वाली पोजीशन बना दीजिए जो दिख रहा मेरा हाथ है। हाँ जी ये मैम। दोनों बंद हाँ कर लिया और ये वाली तो पोजीशन इससे यूं करेंगे, इससे यूं करेंगे। ठीक दोनों है, जो स्ट्रेट आपको दोनों। अनुकूल हो। और आपको लेकिन आंखें बंद करनी है ज्योति जी, ये सोनिया जी, आप खुली हाँ, आंखों से नहीं करेंगे। और आज्ञा चक्र पे रखोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा, दो उंगलियां। और बंद आंखें, जो बंद आंखें रखोगे और बंद आंखों में से रोशनी देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है मैम। तो ठीक है। वो आदमी को 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को अनुलोम विलोम अनुष्ठान के रूप में किया कि करना ही है। तो 16वें दिन में आंख में से सब जितना जितना अनुलोम विलोम बढ़ता गया ना, तो आंख में से पानी निकलता गया, और जो कांच की करत जब सारी घुस गई थी वो सारी आंसू के साथ भी बहने लगी, और सिर्फ 16 दिन में देखने लग गया। और ठीक है डॉक्टरों मैम। ने बोल दिया था कि तो इसका आपको कोई भी इलाज ज्योति, ही नहीं। आपको भी सोनिया जी, हमें यही 16 दिन बाद यही बताना जो ज्योति जी कह रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है जी। और दूसरा प्रयोग है जल नेति। दूसरा प्रयोग है जल नेति। चलने के तो बहुत हार्ड है। नहीं नहीं, बहुत इजी है, एकदम यहाँ से इजी है। नाक में से पानी लेके यहाँ से निकालना हाँ बहुत हार्ड हाँ, लगता वो है। नहीं नहीं, हार्ड नहीं, एकदम इजी है। हाँ, देखो वो किया आपको तो
किया तो इजी जो लगता है। जो जानता करता है उसके लिए हाँ इजी है, जो नहीं करना जानता बहुत उसके इजी लिए है तो वो। हार्ड है। गलत तरीका, आपको तरीका नहीं पता रहता ना, तब भी वो मुंह में पानी चला जाता है, सांस नली में। हाँ मुंह ये नहीं होता, बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। खुला, मुंह खुला रखना है, कुछ ऐसा नहीं। मैं हाँ अभी करके दिखा दूं, चलो। आप तो मास्टर है ना, मास्टर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बहुत इजी है। तो ज्योति आपका जी हम योगा पहले, क्लास, ज्योति जी आपका योगा क्लास है ऑनलाइन में? हाँ हाँ, तो मैं मुझे ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन कराती हूँ। ऑफलाइन कराते हैं। हाँ, अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? मैं, मैं सूरत पे रहती हूँ और मेरे घर में ही कराती हूँ। मेरा हॉल अच्छा बड़ा है। है। अच्छा। बड़ा है मतलब इतना बड़ा नहीं है, 10 लेडीज आ सकती है, तो 3 बार करा देती हूँ, 3 टाइम पे। तो वो तो मैं तो बॉम्बे में हूँ ना, तो ऑनलाइन होगा तो मैं बॉम्बे कर कहाँ पे? सकती हूँ। ज्योति मैम, मुलुंड। इन कराइए। मुलुंड। तो अच्छा, हाँ हाँ। नहीं मुलुंड नहीं, तो में। अंधेरी ऐसे ऐसे वैसे वहां आते आते होते तो मैं वहां आके सिखा जाती, अंधेरी तक तो। अच्छा अंधेरी हाँ, बोरीवली। मुलुंड है, मुलुंड अपोजिट। अच्छा। मुलुंड, हाँ, मुलुंड हाँ। अपोजिट है। मुलुंड हाँ में वो मैं मुलुंड। गई हूँ। अपोजिट सेंटर और वेस्टर्न हो जाता है, अंधेरी और मुलुंड हाँ हाँ। अपोजिट है एकदम। हाँ मुलुंड में हम्म। जानती हूँ मैम, मेरा बेटा तो दादर में पढ़ता था। पर मैम आप, हाँ हाँ मैम आप ऐसा करो, सूरत आ जाओ मेरे घर पे। हाँ हाँ, मैं कहाँ भी नहीं जाती हूँ, मेरे से बहुत जाना मजा ही आएगा। नहीं होता है मेरा। तो मास्टर, मैम ऑनलाइन कराइए। हाँ ऑनलाइन का ऑनलाइन मेरा कराइए। टाइम तो सेट नहीं मास्टर होता है किसी और मेरा। को कुछ बोलना है क्या? नहीं मैम। तो अभी आज का फिर यहीं पे भी चाहिए, इसको क्लास को क्लोज किया जाए। चंचल जी नहीं आती है अभी? हाँ जी। चंचल मैम जी नहीं इसको आती है? प्राणायाम बढ़ाना है ना। जी दिखती नहीं है मास्टर, हाँ चंचल जी, कल आपको चंचल। बताना है अभय जी। हाँ, जिनको प्राणायाम ज्यादा देर तक बढ़ाना है, तो कल हाँ कल से मेरा क्लास ज्वाइन करेंगे ना, तो उनका प्राणायाम बढ़ जाएगा। हाँ, कल से आपका क्लास ज्वाइन रहेगा। आपका मॉर्निंग 9 o'clock आप शार्प जुड़ जाइए और आपका पहला ही सेशन आपका रहेगा। जी मैम। ठीक है हाँ अभय जी। सुमित्रा मैम, हाँ, चंचल जी नहीं आती है? और मैम इस ज्योति चंचल, मैम मैम से चंचल जी एक कोई मन सवाल। चला है जो यहाँ पे चंचल जी को देख के राजी हाँ नहीं है है। ना, वो सर्वाइकल का डॉक्टर ने उसको बोला था ऐसा करने का अंगूठा। हाँ वो अच्छे, ये अंगूठा ऐसा है ना, जो ये पीछे ये हमारा हाँ रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ पे ये आपको कुछ थोड़ा ऑयल लगा लेना है या कुछ करना है। तो हाँ। यहाँ पे ये मसाज कर रही है आपको दोनों हाथों वो की। मसाज, मसाज का वो आता है ना स्टिक, वो हाँ नहीं, उससे मेरा ऐसे ऐसे। मेरा क्या है, नीचे का तलवा है ना, इसके ऊपर है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, खाली ऊपर, उससे तलवा, थोड़ा तकलीफ होता है। तलवा। हाँ, तलवे के ऊपर का तो पोर्शन। तलवे को आपको बोला तो था आप सोट का पानी पीजिए। वो ड्राई तो जिंजर, बोला था। अब ड्राई वो जिंजर तो होती है, मॉर्निंग में हाँ उठ के उसका पानी पीजिए। हाँ, सूट का पानी बोला था पीने जी का। जी जी जी, वो लीजिए आप। ज्यादा मतलब टोटका जो पानी, जो कहा जाए उसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद रिजल्ट बताइए। हाँ टोटका पानी तो वेट लॉस करने में भी बहुत फायदा कारक है। हाँ हाँ। अब ये क्या नाम है, जयवंती जी वेट तो लॉस नहीं करना चाहेंगी, सुंदर है वैसे। बड़ी प्यारी हंसी है आपकी। अभी बहुत इतनी ज्यादा ज्यादा ज- बोलती हूँ ना, इसलिए प्यारी लगती है। जयवंती जी आप जवानी में हाँ, कैसे होंगे? क्यों? बहुत बहुत बड़े, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मो, दिख रहे हो। मैं मॉडर्न थी, मॉडर्न, एकदम मॉडर्न थी मैं। वाह, वो तो अभी भी दिख रहे हो। हाँ, एकदम मॉडर्न। मॉडर्न तो थी। ये जैसे लग रहे हैं। मेरी है। नानी हाँ भी में रहती थी। हाँ मॉडर्न है मैम। मेरी हाँ, नानी भी लग रहे हैं, उनकी भी आवाज ऐसे ही थी। तो एक तभी दिन तो मैं तभी तो ऐसा, मैं ये एज में वेब सीरीज देखती हूँ, नहीं जब भी नहीं मॉडर्न हूँ। मैं बता रही हूँ ना जयवंती जी, आपको एक दिन मॉडलिंग कराएंगे। कैट वॉक कराएंगे, कैट वॉक कराएंगे। है मेरे पास मॉडलिंग का फोटो, लेकिन ऐसे मैं ऐसे कैसे ऐसे, बोल, नहीं नहीं आपका नंबर ऐसे भी नहीं है ऐसे मेरे ऐसे, पास। मेरे नंबर नोट कीजिए ना। दिन के। नंबर पेन भी नहीं है यहाँ पे, वहाँ इसमें भेजिए ना, लिंक अच्छा, में लिंक में या है। ग्रुप में ऐसे नंबर नहीं भेज सकते ना, आप नोट हाँ कर लीजिए।
नहीं, ऐसा लिखने का सुमित्रा जी ग्रुप करते। में, हाँ लिखोगे ना ग्रुप में, ऊपर जाके वो करोगे और मेरा नाम ढूंढोगे तो नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा। नहीं आता है उसमें, मैंने देखा। सभी जो थोड़े से लोगों का आता है, फिर नीचे आता है सी ऑल, आज सभी को देखना है तो सभी का नाम आएंगे। अच्छा अच्छा, देखूंगी मैं। ऐसा नहीं तो यस। फिर मैं कल है ना पेन और लेके हाँ पेन रखूंगी, लेके बैठना। और तब लिखा लिखा देना मेरे को। जी जी जी। फिर मैं देखना मेरा मॉडलिंग का फोटो मैं भेजूंगी वाह तो। वाह, वो तो देखो, वो कहते हैं हाँ। ना, खंडर बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंद होगी। ये तो देखने से ही लगता है, बात करने से ही पता लग जाता है। हाँ, अभी मुझे ऑनलाइन योगा सीखना है ज्योति जी से। या